सोनी ओझा, आप देख रहे हैं INN24 न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनके प्रोडक्ट्स छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में भी बहुत प्रचलित हैं। आज हम आपको श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक के MD नीरज पांडे जी से मिलाएंगे और जानेंगे इनके प्रोडक्ट्स में क्या कुछ खास है जिससे यह किसानों में इतना लोकप्रिय बना हुआ है। स्वागत है नीरज जी आपका INN24 में। जी नमस्कार मैडम। INN24 चैनल में आज यहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इस स्टूडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का धन्यवाद बोलना चाहूँगा और हमारे जो भी श्रोतागण हैं इस चैनल के, उन सभी लोगों को भी तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद बोलूँगा। और जो भी किसान भाई हमारे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जहाँ हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं, सभी किसान भाइयों को तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज स्टूडियो के माध्यम से किसानों के बीच जानकारी पहुँचाने का और उनको नए नए उत्पादों का एक आपकी तरफ से एक ये पहल जाएगी, जो उनको पता चलेगा कि आज मार्केट में कुछ खास चीज़ें हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आपके थ्रू हम किसानों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही धन्यवाद मैडम जी। आगे जो भी यहाँ जानकारी डिस्कस करेंगे हम लोग, वो किसानों के हित के लिए ही बात करेंगे और किसानों को कैसे हम उनका कम पैसे में एक रीजनेबल प्रोडक्ट्स, रीजनेबल दवाइयाँ और मल्टीनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम किसानों को कम लागत में प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा हम विजन और विजन लेके श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक कंपनी का शुरुआत करे हैं। एक छोटी सी शुरुआत बड़ी सी पहल के लिए हम लोग आए हुए हैं और आगे हमारा विजन और मिशन बहुत ही कट एंड क्लियर है कि मैं देश के लिए और मैं अपने भारत के, अपने देश के किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, ताकि उनके खेती में और उनके मेहनत में जो रंग ला सकता हूं, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ मैडम, वो करना चाहता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि आपके प्रोडक्ट्स किसानों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो यह प्रोडक्ट्स बनाने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? सोनी जी, मैं आपके माध्यम से अपने श्रोता लोगों को और किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमने जो है ना 10 साल मार्केट में विभिन्न कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है। रिसर्च में भी काम किया है, मार्केटिंग में, डेवलपमेंट में भी काम किया है। तो ये 10 साल का अनुभव, 11 साल का अनुभव हमारा है। मैंने ये चीज़ देखा कि मैंने रिसर्च में, डेवलपमेंट में काम किया है, तो कुछ खास करा जा सकता है। तो इस रिसर्च डेवलपमेंट का फ़ायदा मैं कहीं ना कहीं से डायरेक्ट किसानों के बीच पहुंचा सकूं, इस विजन को देखते हुए हमने एक आज के 3 साल पहले इस श्री नेचर ग्रीन कंपनी का आधारशिला रखी। और आज हम बहुत छोटे से ही समय में किसानों के बीच में और हमारे डीलर रिटेलर के माध्यम से हम किसानों के बीच में, उनके फील्ड पर, उनके खेतों में जाके बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और किसानों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ बहुत ही कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में, मल्टीनेशनल क्वालिटी की दवाइयाँ हम किसानों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि उनका क्वालिटी भी उनको मिले, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा आए और उनको रेट भी रीजनेबल रहें। इस विजन मिशन को देखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का हमने निर्माण किया है और बहुत ही तीव्र गति से हम छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, झारखंड में, कुछ आसाम बेल्ट में हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। और जहाँ जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ किसानों के बीच से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए मिल रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी दवाइयाँ इतनी बेहतरीन क्वालिटी की हैं कि किसान जो एक बार दवाई लेके जा रहा है डीलर रिटेलर के काउंटर से, तो वहाँ से दवाई का रिपीट डिमांड आता है। वो किसान उस डिब्बी को, उस दवाई की बोतल को, खाली बोतल को लेकर दोबारा काउंटर पे आता है और मांगता है कि ये हमको श्री नेचर की ये दवाई ही चाहिए। तो ये रिस्पॉन्स जो फार्मर लेवल से हमको मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही एक संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। और इससे कहीं ना कहीं से हमारे को ये कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम उत्पाद किसानों के बीच में दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, तभी तो किसान उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। और फार्मर भी पूरा जो दवाइयाँ प्रयोग कर रहा है, उसमें 100% उसको हमारी दवाई से रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा उद्देश्य लेकर मैं फार्मर फील्ड पे गया हूँ और फार्मरों को कंटिन्यूसली मैं यही हमारी टीम, हमारे पास सेल्स और मार्केटिंग की दोनों टीमें हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने एक सेल्स का टीम रखा हुआ है, सेल्स का गाइस काम करता है वहाँ।
और उसका काम रहता है कि वो जो सेल्स में जो डीलर रिटेलर नेटवर्क है वहाँ पर काम करना। उसके बाद हमारे को मार्केटिंग डेवलपमेंट की जो टीम्स हैं वो फार्मर फील्ड पे जाके डेवलपमेंट का काम करना, फार्मर को दवाइयों की क्वालिटी बताना है, डेमोस्ट्रेशन करना है, संगोष्ठियाँ करना है किसान की के साथ में, बड़ी बड़ी संगोष्ठी, छोटी संगोष्ठी, ग्रुप मीटिंग्स, ये सब तरीके के जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, बैनर का पोस्टिंग करना, ब्रांडिंग वर्क करना, ये सब हम कर रहे हैं। इसके माध्यम से किसान भी जागरूक हो रहा है और हम दवाइयों के डेमो भी किसानों के फील्ड पे लगा रहे हैं। मैं कोई भी गांव सिलेक्ट करता हूं, वहाँ एक जो पोटेंशियल फार्मर, अच्छे फार्मर होते हैं, उनके फील्ड पे हम डेमो लगाते हैं। उस डेमो के माध्यम से हम पूरे गाँव के साथ में फिर जब उस डेमो का रिजल्ट आता है, उस दवाई का रिजल्ट आता है, तो हम पूरे गांव को इकट्ठा करके फिर वहाँ संगोष्ठी भी करते हैं और उन किसानों को दवाई के बारे में विजुअल जानकारी भी देते हैं। ऐसा हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ये दिन पे दिन हम सारे स्टेटों में ऐसा करते जा रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। ये जानकारी जो है ना, हम जो किसानों को देते हैं, किसान इससे बहुत ही मोटिवेट होते हैं और वो खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान ऐसा सोचते हैं कि हमको रीजनेबल रेट में एक मल्टीनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, ताकि हम अच्छी दवाइयाँ कम रेट में मिल जा रही हैं और बढ़िया तरीके से उसका रिजल्ट दे रहा है, तो किसान हैप्पी होकर खुश होकर दवाई का प्रयोग करते हैं। ऐसा हमारा कंपनी में अभी मैंने सोचा है और ऐसा रूट मैप तैयार किया है। तो हमारे पास अभी छत्तीसगढ़ में, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ को हमने कवर कर लिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में हम काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, उड़ीसा में भी कर रहे हैं काम। अभी लगभग 4 से 5 स्टेटों में हम लोग अभी इस कंपनी को फैलाया हुआ है। कंपनी का काम शुरू हो गया है। तो जहाँ भी काम हुआ है वहाँ से प्रॉपर तरीके से हमको बहुत अच्छी फार्मर लेवल से, रिटेलर लेवल से, डीलर लेवल से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मैडम। तो वो रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में कितने साल हो गए? जैसा कि मैडम अभी मैंने बताया आपको कि श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक कंपनी को अभी हम लोग 2019 से स्टार्ट किया हुआ है। अभी लगभग 3 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा पीरियड हमने मार्केट में दिया हुआ है। बहुत ही कम समय में एक अच्छी ख्याति हमने पाई हुई है। किसानों के जवान पे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स, हमारे ब्रांड्स, श्री नेचर ग्रीन का जो लोगो है, जो प्रोडक्ट्स है, जो कंपनी है, इसको बहुत ही प्यार मिला हुआ है। कंपनी को श्री नेचर ग्रीन आज किसानों की जवान पे और डीलर रिटेलर के जवान पर श्री नेचर का नाम कहीं ना कहीं आता ही है और वो इस चीज़ को प्रयोग भी कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट इस डीलर भी बहुत ही अच्छी तरीके से किसानों को दे रहा है और उनको 4 बातें भी बता रहा है कि ये श्री नेचर ग्रीन का ये प्रोडक्ट है, आप इसको ले जाइए, ये प्रोडक्ट इसमें काम करता है, ये प्रोडक्ट उसमें काम करता है, इसके बेहतरीन रिस्पॉन्स है। बगल वाले किसान ने इसको प्रयोग कराया, आप भी प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। इस तरीके के जो वार्तालाप डीलर और रिटेलर किसानों को भी समझा रहे हैं, क्योंकि डीलर को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि श्री नेचर ग्रीन के जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो बेहतरीन है, उनमें कोई कंप्लेंट नहीं है, बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो वो भी 100% योगदान दे रहे हैं। आप किसानों के लिए कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनाते हैं जो उनके क्रॉप के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं? सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। किसानों की रिक्वायरमेंट, किसानों की ज़रूरत अलग अलग होती है। कोई भी फसल होती है तो उसके लिए कई सारी स्टेजेज आती हैं। हर स्टेज के लिए हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाया हुआ है। जैसे कोई फसल होती है, उस फसल में सबसे पहले पौधे लगाने के लिए, जैसे पौध लगाते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद खेत में जब सोइंग करके तब तैयार करते हैं, सबसे पहले उसको खाद पानी की ज़रूरत होती है। ग्रेनुअल्स डाले जाते हैं। ग्रेनुअल्स का मतलब होता है कि वो जो ना एक भोजन का काम करते हैं। सबसे पहले पौधे को भोजन दिया जाता है ताकि वो ब्रॉडकास्ट जमीन में दिया जाता है। ग्रेनुअल सेगमेंट, इसमें जाइम बोलते हैं। ग्रेनुअल्स कई प्रकार के होते हैं। कोई ग्रेनुअल्स रूट जोन में काम करता है, कोई स्टेम पे काम करता है, कोई ब्रांचिंग के काम करता है। जैसे कि सिंपली हम बात करें, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में अलग अन्य प्रकार के भोजन खाते हैं हम लोग ना, उसी प्रकार से पौधे के लिए भी जो ग्रेनुअल्स होते हैं, जो जाइम्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पौधों को तरह तरीके के जाइम्स और उनको जो है ना प्रोवाइड कराते हैं। रूट जोन जो ना पौधा खाता है उसको, तो उसके लिए प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे पास बहुत सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि हम एक सम्राट नाम का हमारे पास प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट जो है ना ग्रेनुअल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 2 किलो प्रति एकड़ उसकी डोज है हमारी। उसको हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, वो जो है ना ब्रॉडकास्ट ज़मीन में डालना है, किसी भी छोटा सा गोबर की खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं, या हम रेती में, सैंड में, मिट्टी में मिला के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं खेत में। या फसल लगाने के बाद जब फसल लग जाती है तो हम उसको देते हैं। फसल लगाने, जब हम पानी लगाने की सोचते हैं कि हम पानी लगाना है फसल में, तो पहले पानी के समय हम ग्रेनुअल का प्रयोग करते हैं। तो ग्रेनुअल्स भी हमारे पास कई प्रकार के ग्रेनुअल्स हैं, लगभग 7 से 8 प्रकार के ग्रेनुअल्स हैं जो हम शुरुआत में देते हैं। ग्रेनुअल के बाद बात करते हैं मैडम
फिर जो है ना जब पौधा लग जाता है तो पौधे में क्या ना खरपतवार भी आते हैं, उसके शत्रुआ भी आते हैं, शत्रु बोल सकते हैं। खरपतवार मतलब जो फसल को नुकसान पहुंचाता है वो भी आते हैं। खरपतवार भी दो तरीके के होते हैं, एक प्री इमरजेंस, एक पोस्ट इमरजेंस। मतलब प्री इमरजेंस का मतलब जो जम जाते हैं, दवाइयाँ दो तरीके की आती हैं खरपतवारों को मारने के लिए, एक प्री इमरजेंस आता है, एक पोस्ट इमरजेंस। प्री का मतलब होता है कि हमने खरपतवार जमने से पहले ही दवाई डाल दी, खरपतवार जो खेत में नहीं जमेगा, तो प्री इमरजेंस दवाइयाँ भी हमारे पास खरपतवार नाशियाँ हैं। पोस्ट इमरजेंस भी है कि खरपतवार आ गया है, किसान हमारा पहले प्रयोग नहीं कर पाया, प्री इमरजेंस दवाई नहीं डाल पाया है, तो उसके खेत में खरपतवार आ गए हैं, तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी हमारे पास खरपतवार खेत में लग गए हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसके लिए भी दवाइयाँ हैं। उसके लिए भी हमारे पास क्या नाम है, श्री गोल्ड करके एक दवाई आती है। धान की फसल की स्पेशली बात करते हैं, क्योंकि अपना छत्तीसगढ़ जो है ना धान का कटोरा माना जाता है, और धान के कटोरा माना ही नहीं जाता। जब मैं पढ़ा करता था तब भी मैं ये स्टडी किया हूँ कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में पूरा ही मेजर रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में धान होता है मेजर, तो 80% 70% मेजर पार्ट पैडी का ही है यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो पैडी की बात कर लेते हैं मेजर। तो पैडी में क्या ना, जो पोस्ट इमरजेंस जो खरपतवार नाशी होते हैं, हर्बिसाइड होते हैं, वो हमारे पास श्री गोल्ड करके आता है, वो बिस्वारिक सोडियम है। वो खेत में खरपतवार जमेंगे, उनको नष्ट करने के लिए वो काम आएगा। स्प्रे करेंगे हम, 100 ml प्रति एकड़ उसका डोज रहता है, तो 10 पंप लगा के किसान उसका प्रयोग करेगा तो उसका खरपतवार खत्म हो जाएगा। खरपतवार नाशी का स्टेज आता है, तो खरपतवार के लिए भी हमारे पास 10 से 15 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। धान की फसल के लिए अलग होते हैं, सोयाबीन की फसल के लिए अलग है, मक्का के लिए अलग है, पोटैटो के लिए अलग है, वीट के लिए अलग, जितने भी फसलें होती हैं तो सबके लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो हमारे पास लगभग 100 से ऊपर प्रोडक्ट हैं। आज हम किसान भाइयों को लगभग 100 प्रोडक्ट हम जो है मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं, और बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट। उसमें हम ग्रेनुअल की भी बात करते हैं, हर्बिसाइड की भी बात करते हैं, बीडीसाइड या हर्बिसाइड बोल सकते हैं उस चीज़ को। और फिर उसके बाद बात करते हैं हम क्या नाम है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, इसको हम पीजीआर भी बोलते हैं। उसका काम क्या होता है कि पौधे को बूस्ट करने के लिए होता है। पौधे को, जैसे पौधा कमज़ोर है, हाइट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो हम उसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का पीजीआर का प्रयोग करेंगे, उसकी स्प्रे करेंगे पौधे में, तो क्या ना पौधे की ब्रांचिंग, फिल्टरिंग और ग्रीननेस, पौधे के अंदर एकदम फलाव बढ़िया से अच्छा तरीके से आता है, ताकि पौधा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो उस सेगमेंट के लिए हमारे पास 10 से 12 प्रोडक्ट है पीजीआर सेगमेंट में। उसके बाद बात करते हैं, फिर फसल जब तैयार होने लग जाती है, पौधे बनते हैं, तो उसके फसल के शत्रु भी अटैक मारते हैं। कोई भी चीज़ तैयार होती है तो शत्रु पहले अटैक मारते हैं, तो शत्रुओं के लिए क्या इंसेक्टिसाइड भी होते हैं। तो हमारे पास लगभग 25 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो शत्रुओं को नष्ट करते हैं। शत्रुओं का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्ट होते हैं, जो फसल को इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए हमारे पास लगभग 20 से 25 इंसेक्टिसाइड है। पैडी की फसल के लिए, धान की फसल के लिए अलग है, सोयाबीन की फसल के लिए अलग है, पैडी और मेज, यहाँ मेज भी होता है, मक्का भी होता है छत्तीसगढ़ में, मक्का के लिए भी अलग है। मतलब डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट तरीके की सब्जियों के लिए सभी तरीके के हमारे पास में इंसेक्टिसाइड भी हैं। और इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं, हम इंसेक्ट कंट्रोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं से बीमारियां भी आती हैं फसल में। बीमारियों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि बीमारियों के लिए भी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। हमारे पास आज बीमारियों में हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। बीमारियाँ 2-3 तरीके की आती हैं, एक फंगल बीमारी आती है, एक बैक्टीरियल बीमारी आती है, एक वायरल बीमारी आती है। तो फंगल और बैक्टीरियल बीमारी और वायरल बीमारी, सारी बीमारियों के लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जो खेतों में जाते ही इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देते हैं कि फार्मर तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है। बात करते हैं फंजीसाइड का, मोर देन 20 फंजीसाइड धान की फसल के लिए, सोयाबीन की फसल के लिए, मक्का की फसल के लिए, गन्ना की फसल के लिए, जितनी भी फसल हैं सबके लिए हमारे पास लगभग 20 से 25 फंजीसाइड हम मार्केट में दे रहे हैं। और वो फंजीसाइड बेहतरीन क्वालिटी के मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी के साथ में। तो वो प्रोडक्ट आज रिसेंट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं, जो आज मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां दे रही हैं। उस कॉम्बिनेशन के फंजीसाइड हम मार्केट में प्रोवाइड करा रहे हैं डीलर और रिटेलर नेटवर्क को, उनके थ्रू हम फार्मर लेवल पे जाते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन के फंजीसाइड हैं वो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के हैं। 2 दवाइयों के मिक्सअप करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया, तो जब 2 दवाइयाँ एक साथ मिलती हैं तो 2 बीमारियाँ भी कवर करती हैं। कई बीमारियों के एक साथ एक ही दवाई से कई बीमारियाँ कंट्रोल करती हैं। ऐसी दवाई भी बनाई हुई है हम लोगों ने कि इंसेक्ट भी कंट्रोल होगा और बीमारी भी कंट्रोल होगी उससे। उस प्रकार की भी दवाइयाँ हम लोगों ने ईजाद की हुई हैं। मल्टीपल इंसेक्ट भी कंट्रोल होते हैं एक ही दवाइयों से। तो इस तरीके की जो है ना नए टेक्नोलॉजी की दवाइयाँ हम लोगों ने ईजाद की हैं, जो फार्मर लेवल पे बहुत ही तहलका मचाई हुई हैं। मैं कह सकता हूँ उस बात को, फार्मर्स को जो है ना ज़बरदस्त रिकमेंड कर रहे हैं। तो बात करा मैंने, जो प्रोडक्ट है हमारे पास 100 से ज़्यादा ही प्रोडक्ट हम मार्केट में दे रहे हैं।
सभी प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ग्रेनुअल, पीजीआर, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, किसानों को जो भी ज़रूरत है, पूरा बास्केट इस कंपनी के पास में अवेलेबल है। तो और डीलर भी उससे खुश है, क्योंकि डीलर भी ये चाहता है कि हमारे को सारे प्रोडक्ट मिलें ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो मैंने मार्केट की सिचुएशन देखते हुए सारे सेगमेंट पे, हर प्रकार के सेगमेंट पे प्रोडक्ट को तैयार किया है और लगभग 100 प्रोडक्ट हम मार्केट में किसान भाइयों को दे रहे हैं। आपके प्रोडक्ट्स को किसानों का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है और किसानों का रिएक्शन क्या रहता है आपके प्रोडक्ट्स को देखकर? सोनी जी, जैसे कि अभी डिस्कस किया आपने, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किसान हमारे श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक के प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। हमारी फील्ड की टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है, डीलर रिटेलर नेटवर्क से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फार्मर एक बार दवाई लेके जाता है दुकान से और उसके बाद उस फार्मर दवाई प्रयोग करता है। कुछ दवाइयाँ तो हमारी ऐसी हैं कि क्विक रिजल्ट देती हैं, खेत में डाला, ये बात करना चाहूँगा इंसेक्टिसाइड के केस में। कुछ ऐसी इंसेक्टिसाइड दवाइयाँ हैं हमारी कि खेत में डाला नहीं और किसान स्प्रे करता हुआ जा रहा है और इंसेक्ट मरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स की दवाइयाँ हैं, तो किसान वो जब ये चीज़ देखता है कि हमने दवाई डाली खेत में और तुरंत रिस्पॉन्स हमारा इंसेक्ट खेत से साफ होता जा रहा है, तो बहुत ही खुश होता है वो। और खुश होने के साथ साथ वो अपने आसपास के किसानों को और सबको जानकारी देता है वो, यार ये श्री नेचर ग्रीन का ये फलाना दवाई है, ये दवाई को आप प्रयोग करो। एक हमारी, मैं बताना चाहूँगा, एक धान के खेत में एक बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट अटैक मारता है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर, BPH बोलते हैं इसको। BPH के लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र नाम की दवाई है। वो दवाई खेत में किसान डालते हैं, यूज करते हैं, जैसे यूज करते हैं उनका खेत आधे घंटे के अंदर पूरा खेत साफ हो जाता है, पूरा BPH साफ हो जाता है। और वो डिब्बी लेके किसान घूमता है कि ये डिब्बी, ये नेचर ग्रीन का आपको ब्रह्मास्त्र दवाई चाहिए। ऐसे ही फंजीसाइड भी है, कई ऐसी दवाइयाँ हैं। एक हमारा प्रोडक्ट ग्रेनुअल की बात करते हैं, तना छिड़क के लिए एक हमारा प्रोडक्ट आता है शिक्षा प्रो। शिक्षा प्रो का काम क्या रहता है कि वो जो है ना ज़मीन में ब्रॉडकास्ट करके डालते हैं, वो प्रोडक्ट तना छिड़क को कंट्रोल करता है। जैसे ही प्रोडक्ट आप ज़मीन में डाल देंगे, पौधे में घुलेगी दवाई, वो पानी में घुलेगी और दवाई पौधा लेना शुरू कर देता है। तो 30 से 35-40 दिन तक जो है ना उस खेत में तना छिड़क का अटैक नहीं आता है। इतनी बेहतरीन दवाई है कि किसान जो है ना शिक्षा प्रो को पैकेट लेके दुकान पे जाता है, उन्हें ये नेचर ग्रीन का हमको ये दवाई चाहिए। तो हमारे कई सारे यहाँ शिक्षा प्रो, ब्रह्मास्त्र और सॉइल किंग, धान गोल्ड, फिनिश, चक्र, ऐसे कई सारे हमारे ब्रांड हैं जो मार्केट में लोग नाम से मांग रहे हैं। अभी हमने इस साल 25 नए प्रोडक्ट और ईजाद किए हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के। इंसेक्टिसाइड भी हैं और उसमें फंजीसाइड भी है। किसानों को ये प्रोडक्ट बहुत ही लाभकारी होंगे और बहुत ही अच्छे रीजनेबल रेट में ये किसानों को ये प्रोडक्ट मिलेंगे बाजार में, और किसान इसका पूरा 100% फायदा उठाएगा। आने वाले समय में आपकी कंपनी किस किस राज्य में अपना फ्यूचर देखती है, जहां आप और भी अच्छे तरह से ग्रो कर पाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि अभी हम हाल फिलहाल, अभी बहुत पुराना समय नहीं हुआ, हमारे को 3 साल ही मार्केट में हुआ है काम करते हुआ है। तो 3 साल में हमने अभी देखा है जो कि छत्तीसगढ़ मार्केट को मैंने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमने महाराष्ट्र में भी काम किया है, हमारी महाराष्ट्र में भी पूरा फोकस रहता है। उसके साथ साथ उड़ीसा, झारखंड और ये मध्य प्रदेश के संपार्ट में अभी हमें काम कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 स्टेटों में अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, विदिन 5 ईयर मेरा ऐसा प्लान है कि कम से कम मैं आधा भारत में काम करूँ। भारत में जितने स्टेट हैं कम से कम आधे स्टेट में और खोलूँ। अभी 10 से 15-20 स्टेट में काम करने का हमारा ऐसा प्लान चल रहा है। और मैं बहुत तीव्र गति में इस तरीके का काम कर रहा हूँ कि वहाँ के किसानों को भी हमारी प्रोडक्ट, हमारी दवाइयाँ मिलें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। ऐसा हमारा प्लान है कि 5 साल के अंदर हम कम से कम 5 से 10 स्टेट और खोलेंगे। सरकार आजकल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं सरकार के साथ ही हूँ। सरकार जो कह रही है, जो सरकार का विजन और मिशन है, ऐसे भी भारत सरकार बोल रही है कि फार्मरों को ऑर्गेनिक की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक को थोड़ा सा अपनाया जाए। बिल्कुल सही बात है। आजकल लोग भी कुछ पढ़े लिखे किसान, आजकल युवा बहुत लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, उनका भी कहीं प्रोफेशन बनना, वो भी आज एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये क्या नाम है, कृषि प्रधान देश है ऑलरेडी। यहाँ आप आजकल आप देख रहे हैं कि मैं बताऊँ आपको, दिन पे दिन लैंड कम होती जा रही है। पहले लैंड बहुत थी, अब कम हो रही। क्यों? दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, दुनिया की इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, लैंड दिन पे दिन कम होती जा रही है। पहले उत्पादन कम होता था। पहले पैडी की बात कर लेते हैं तो 10-12 कुंटल ही 1 एकड़ में फसल होती थी। आज 35 कुंटल, 30 कुंटल, 40 कुंटल तक उत्पादन आ रहा है पैडी में।
तो ये कारण क्या है, ये केमिकल का जो आज इंडस्ट्री में काम कर रही कंपनियां जो काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि केमिकल जो है ना से जो है ना हम बहुत हानिकारक हो रहा है। ये केमिकल कहीं ना कहीं से देश की इकोनॉमी में अभी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। फसलें अगर पहले आप देखो, फसलें बहुत कम हुआ करती थी, मतलब उत्पादन कम हुआ करते थे क्योंकि लोग केमिकल के कम प्रयोग करते थे। आज अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, फसलें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं से उसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं नज़र आता है। आजकल दवाइयाँ भी इको फ्रेंडली बन रही हैं, उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहे हैं। हम लोग भी तो खाते हैं उस दवाइयों जो खेत में जो फसलें सब्जियाँ पैदा होती हैं उनको हम लोग भी खाते हैं। आजकल इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं कि वो इको फ्रेंडली बन रही हैं। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार का विजन मिशन है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, बिल्कुल अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम लोग भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को इमीडिएट तत्काल प्रभाव से आप चाहो कि ऑर्गेनिक में कन्वर्ट तुरंत हो जाओ, ये हो पाना भी मैडम मुश्किल है, क्योंकि किसान हमारा कहीं ना कहीं से उसकी सोच जो है वो ये चाहता है कि हम दवाई डालें और खेत में रिजल्ट हमको तुरंत मिले। ऑर्गेनिक दवाइयाँ रिजल्ट थोड़ी स्लो देती हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट देती है, तो किसानों को वो चीज़ पसंद नहीं है। उनको क्या है, दवाई डाली खेत में, उनको क्विक रिजल्ट मिलना चाहिए, तो वो खुश हैं। तो धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे लोग, सरकार का विजन है, किसान भी कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे इसमें समय लगेगा। हम लोग भी उसकी तरह स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम लोग भी ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे, हम सरकार के साथ चलेंगे, जैसा सरकार चाह रही हो वैसे ही करेंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में इसको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि पूरा जो नॉट ओनली इंडिया ही नहीं, केवल पूरा वर्ल्ड जो है ना, पूरा वर्ल्ड में जो आज खेती बाड़ी हो रही है, जो भी किसान काम कर रहे हैं, वो अभी सब टोटल जो है ना 80% जो है ना केमिकल से ही काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक बहुत ही कम हो पा रहा है। तो ऑर्गेनिक को आने में थोड़ा समय लगेगा और हम उस पर पूरा सहयोग करेंगे, सरकार का भी सहयोग करेंगे। सरकार के विजन और मिशन के अकॉर्डिंग हम वो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे अपने बास्केट में लाते जा रहे हैं, ताकि किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी दे सकें। उसमें भी हमारा फोकस है और हम ऑर्गेनिक बीज भी तैयार कर रहे हैं, हम उसमें भी किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी देंगे। आजकल किसानी एक प्रोफेशन के रूप में उभरता नजर आ रहा है। अच्छे पढ़े लिखे लोग जो MBA MTech कर रहे हैं, वो भी किसानी को एज अ प्रोफेशन अपना रहे हैं, अपने करियर के तौर पे किसानी को चुन रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। ये सवाल जो है ना, बिल्कुल आज के समय आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे विदेशों से स्टूडेंट पढ़ के आ रहे हैं, विदेशों से पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं इंडिया में। उनको भी कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर इसको टेक्निकली अच्छी तरीके से किया जाए, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, तो ये धरती माँ बहुत कुछ देती है। इसके अंदर बहुत कुछ, आप कुछ भी इसके अंदर उगा लो। इस ज़मीन में ये धरती माँ ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि हम जिसका भी सीड डालेंगे वो हमको देगी। यहाँ कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन फाउंडेशन नहीं है कि हम ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। आप उसको उगाओ, उसमें आता है संभावना है। ज़मीन में ये माँ ने इतनी बड़ी जो सॉइल दिया, सॉइल बैंक दिया हुआ, उसमें आप करो, आप सिस्टम से काम करो। अभी आप दिन पे दिन देख रहे हैं वेजिटेबल के किसान 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ खेती कर रहे हैं। वो क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, समय से पहले वो फसल को मेंटेन करते हैं। और उसमें इतना बड़ा स्कोप है कि जो आज युवा सेक्टर में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो जो है ना, उनको ये दिख रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि में, खेतीबाड़ी में, फार्मिंग करने से बहुत बड़ा स्कोप है। और स्वागत है उनका इंडस्ट्री में, वहाँ है, और वो आएंगे तो उनसे और इंडस्ट्री बूम करेगी। क्योंकि आजकल जो लड़का पढ़ के आता है इंडस्ट्री में, कुछ अपनी पढ़ाई का प्रयोग करता है। पहले क्या हम लोग देखते हैं कि किसान, गाँव के रूरल के किसान बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो केवल खेती करना जानते हैं। अगर उसके साथ में पढ़ा लिखा युवा शामिल हो जाता है आगे, और वो नई तरीके से टेक्निक के साथ में सिस्टम से प्रिवेंटिव काम करता है, तो डेफिनेटली फसल ऊपर जाएगी और उसमें ज़्यादा फायदा होगा ही होगा। तो मैं तो स्वागत करूंगा ऐसे युवाओं का जो इस इंडस्ट्री में आने के लिए इंटरेस्टेड है, वो आए, जरूर आएँ। और हमारा योगदान, हमारी ज़रूरत अगर उनको लगती है कहीं भी, तो मैं खुले मन से बोलता हूँ इस बात को कि वो हमारा प्रयोग करें। हमारे को, हमसे जो उनकी रिक्वायरमेंट हो, हमसे पूछें या हमसे डिस्कस करें, या हमारी जो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से यूज़ करना चाहें, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। हमने अपना जीवन कृषि के लिए लगाया हुआ, मैंने पूरी पढ़ाई कृषि में की हुई है, और कृषि से ही पढ़ाने के बाद मैंने कृषि सेक्टर में ही नौकरी भी की है। उसके साथ मैंने कृषि सेक्टर को ही चुना है कि मैं पूरी ज़िंदगी भारत माँ की सॉइल के लिए, फसल के लिए, किसानों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो ये हमारा विजन और मिशन है मैडम। आज हमने नीरज जी से मिलकर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जाना
और ये सारे प्रोडक्ट से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। अगर आप भी किसानी करते हैं तो यह प्रोडक्ट्स आपके लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। धन्यवाद नीरज जी, आप हमें एक बार अपने फार्मर से भी मिलवाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और अपने फार्मिंग आइडियाज़ के बारे में और अपनी कंपनी को एक बार विजिट करने का मौका देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ज़रूर मैडम जी, ज़रूर। मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि INN 24 चैनल के माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं भारत के किसानों को और आप सभी लोगों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज यहाँ स्टूडियो में बुलाकर एक हमारे को ये मौका दिया कि मैं अपनी बात भारत के किसानों तक, अपने देश के किसानों तक पहुँचाऊँ। और आशा करता हूँ कि आपका चैनल, आपका स्टूडियो INN 24 हमेशा हमारे साथ रहे और हमारे जो अंदर के विचार और भावनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाने की कृपा करें। इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।